हेलो दोस्तों, स्वागत है बक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस का अध्ययन करने वाले हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है दोस्तों, श्वसन तंत्र से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो मानव श्वसन में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। 442 नंबर, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों के आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेवार होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको एंडम का स्यो कहते हैं। 443 नंबर, मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है, तो कौन सा है दोस्तों? हीमोग्लोबिन श्वसन पिगमेंट है। 44 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? मज्जा। निश्वासन डैश के द्वारा होता है, तो यह फेफड़ों की अवस्फीति द्वारा होता है। 446 नंबर, डायस के छल्ले गेंद में मौजूद होते हैं, तो कौन मौजूद होते हैं दोस्तों? उपास्थित के छल्ले गले में मौजूद होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? उपास्थित के छल्ले गले में मौजूद होते हैं। 47 नंबर, अनोक्सी श्वसन के लिए दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए। ग्लूकोज बराबर किसके होता है? तो यह दोस्तों एनाथॉल प्लस कार्बन डाई प्लस एटीपी के बराबर होता है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, तो क्या है दोस्तों? हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? तो कौन सी दोस्तों? श्वसन रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में परिवर्तित करती है। 50 नंबर, हृदय मांसपेशियां डायस में होती है, तो हृदय मांसपेशियां बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक होती है। 51 नंबर, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सब स्टेट के पूर्ण विघटन को डायस कहा जाता है, तो अनोक्सी श्वसन कहते हैं। डायस की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है, तो किसकी अनुपस्थिति में दोस्तों? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। निम्न में से क्या श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? मेडुला ऑब्लिगेटा श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। सांस लेने की प्रक्रिया में डायस शामिल है, तो इस प्रक्रिया में प्रश्वसन और निश्वासन शामिल है। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े डायस के कारण हवा से भर जाते हैं, तो यह फेफड़ों की अस्फीति से भर जाते हैं। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है ग्रसनी। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ये रेलवे के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। अवायवीय श्वसन क्या है? तो अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को अवायवीय श्वसन करते हैं, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में जोड़े में नहीं पाया जाता है? तो क्या नहीं पाया जाता है दोस्तों? मुंह। सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने वाली और निकाली जाने वाली हवा की मात्रा को क्या कहा जाता है?
तो हवा की मात्रा को ज्वारीय आयतन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो क्या है दोस्तों? हीमोग्लोबिन है। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति श्वसन होता है तो डाय श्वसन कहा जाता है, तो इसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। 462 नंबर, वायु कोश का कार्य क्या होता है? तो वायु कोश का कार्य दोस्तों गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना ही वायु कोश श्वसन कहलाता है। विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डायस होता है। तो क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। कीड़े सांस लेते हैं, तो कीड़े ट्रैकिया से सांस लेते हैं। ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? तो यह श्वसन तंत्र का भाग है। तिलचट्टों में श्वसन डायस के माध्यम से होता है, तो यह श्वास रंध्रों के द्वारा होता है। दमा मानव शरीर के डायस का विकार है, तो किसका विकार है दोस्तों? श्वसन तंत्र का विकार है। श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? तो कौन सा है दोस्तों? श्वसन तंत्र मानव तंत्र का एक भाग है। वायु की अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है तो डायस कहलाती है, तो वह फेफड़े का आयतन कहलाती है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? तो कौन सा दोस्तों? ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व है। इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? तो हृदय गति को प्रेस मेकर नियंत्रित करता है। मनुष्यों की समान स्पंदन दर क्या है? तो मनुष्यों की समान स्पंदन दर 70 से 80 बीट प्रति मिनट है। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान डायस होता है, तो क्या होता है? कुपिकाओं द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। मछली के लीवर आयल में डायस प्रचुर मात्रा में होता है, तो मछली के लीवर में क्या होता है दोस्तों? विटामिन डी और ए प्रचुर मात्रा में होता है। श्वास नली की यांत्रिक परत में कौन सा ऊतक मौजूद होता है? तो इसमें सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम ऊतक मौजूद होता है। डायस प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो यह श्वसन रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 477 नंबर, फेफड़ों में निम्न गति के कारण पहुंचती है, तो किसके कारण पहुंचती है दोस्तों? पसलियों की मांसपेशियां और डायफ्राम के द्वारा। कार्बन मोनोऑक्साइड के उच्च साधारण के निरंतर संपर्क में आने के कारण यह हो सकता है, तो यह कोमा तत्पश्चात मृत्यु हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड से सिर दर्द, उल्टी आना, आवाज स्पष्ट न निकलना, सापेक्ष और कोमा और मृत्यु की संभावना हो सकती है। मानव जाति में गैसों का आदान प्रदान होता है और फेफड़ों और रत्न के बीच क्या होता है? तो इनके बीच कुपिकाएं होती है। निम्न में से किसकी श्वसन दर सबसे तीव्र होती है?
तो सबसे तीव्र श्वसन दर मछली की होती है। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं? तो इसमें 6 अणु जुड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद है? तो कौन है दोस्तों? CO2, H2O और ऊर्जा श्वसन के अंतिम उत्पाद है। नीचे दिखाए गए मानव श्वसन तंत्र के भागों को विकल्पियों में दिए गए अनुसार A, B और C अक्षरों को नामांकित किया गया है। सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो सही विकल्प कौन सा है दोस्तों? ग्रसनी पर यंत्र श्वास नली, यह सत्य है। ये सत्य है। विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य के 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 1 मिनट में 15 से 18 बार श्वास लेता है। छियासी नंबर, वायवीय श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट के एक अणु के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। 87 नंबर, स्थलीय जानवरों में गैसीय विनिमय विसरण की क्रिया द्वारा होता है। इस जानवरों में श्वसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? विसरण इनकी त्वचा में होता है, यह सत्य है। इनकी त्वचा कोमल और संवेदनशील होती है जो गैसीय विनिमय को सक्षम बनाती है, यह भी सत्य है। इनमें से वायु के प्रवाह के लिए मार्ग होते हैं, यह भी सत्य है। और इनकी त्वचा का क्षेत्रफल कम होता है लेकिन श्वास नली के लिए पर्याप्त रत्न प्रवाह होता है, यह गलत है। तो कौन सा है दोस्तों? एक, दो, तीन सत्य है। जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है। क्यों? क्योंकि जल में O2 की मात्रा कम होने के कारण होती है। मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है? तो वायु किस अंग द्वारा ग्रहण करते हैं दोस्तों? नसादार के द्वारा वायु को ग्रहण करते हैं। इनमें से कौन सा केंचुए का श्वसन अंग है? तो कौन है दोस्तों? त्वचा केंचुए का श्वसन अंग है। जब हम सामान्य या श्वसन के दौरान उच्च श्वसन करते हैं तो क्या होता है? फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। मानव द्वारा सामान्य अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसमें अंतःश्वसित वायु में लगभग 21% और उच्छ्वसित वायु में 16% होता है। नीचे दिए गए मछली के चित्र में गिल कहाँ स्थित है? तो गिल कहाँ स्थित है दोस्तों? गिल स्थान 1 पर स्थित है, यहां गिल स्थित है। श्वसन पथ में पक्षमाप की क्या भूमिका होती है? तो क्या भूमिका होती है? पक्षमाप फेफड़ों और वायु पथ से नोक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। विरामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में
औसतन कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है? तो कितनी बार? 15 से 18 बार। निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद न हो सके? यह कौन करता है? उपास्थित वलय निर्धारित करता है। श्वसन के दौरान निम्न में से कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं? तो कौन है? लैक्टिक और पायरुवेट अम्ल। मनुष्य में होने वाली श्वसन क्रिया डैश उदाहरण है? तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनोक्सी श्वसन डैश के द्वारा बनता है? तो यह लैक्टिक अम्ल के द्वारा बनता है। मानव शरीर में अनोक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है? अनोक्सी श्वसन कोशिकाओं के कोशिका द्रव में उपस्थित होता है। मेढक में मानव की तरह एक जोड़ी सफेद होते हैं, लेकिन वे अपने डायस से भी श्वसन करते हैं। तो वो अपने आर्द्र और श्लेष्मीय त्वचा से भी श्वसन करते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का एक जाल होता है। इन्हें डायस कहा जाता है, तो इन्हें श्वास प्रणाली कहा जाता है। कुछ मछलियां पानी का घूंट लेकर सांस लेती है। ये मछलियां पानी का घूंट डायस हैं। तो ये मछलियां प्रति मिनट हवा को सांस लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती हैं। क्या है दोस्तों? प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हमने श्वसन से संबंधित प्रश्नों का प्रीवियस का कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर 7079890581 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम उस पर पीडीएफ डाल देंगे। धन्यवाद दोस्तों।